नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल एक बार फिर निफ्टी ने अपनी अपर रेंज टेस्ट कर ली और ऊपर से नीचे भी आ गया है। अब कल टेस्ट हुई और बड़े लेवल पे ब्रेकआउट भी आया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं था। ये मुझे हमें आप सभी को अच्छे से पता था, डिस्कस भी किया, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम अचानक आज 24,400 की तरफ दोबारा आ जाएंगे, लेकिन आ रहे हैं। अब यहां से और नीचे की गुंजाइश दिखती है या बाजार वापस सपोर्ट ले लेगा, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है। पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बता दूं तो 24,440 पे ट्रेड कर रहा है, 330 पॉइंट्स की गिरावट है। आपको ये सोचना नहीं है कि सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, आपको देखना है। ये मार्केट प्रिडिक्ट करने योग्य है ही नहीं। आपको देखना है कि क्या 24,400 पे बाजार रुक रहा है। अगर यस, तो फिर मैं तेजी सोचूंगा दोबारा ऊपर। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, कहीं तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो 24,440 खड़ा है, मैं मार्केट बंद होने तक का वेट करूंगा और मैं 24,350 या उससे भी छोटा 380 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करूंगा, क्योंकि मेरी रिस्क बहुत छोटी हो गई, मेरा लॉस बहुत छोटा हो जाएगा अगर हुआ तो। ऊपर में मेरे लिए 200 पॉइंट्स तक की गुंजाइश है, जिनको मैं 70, 120, 150 इस रेंज में बांटूंगा। यानी पहला टारगेट मेरा 470, दूसरा मेरा 520, तीसरा मेरा 550, फिर मेरा 600 का होगा। तो ये रेंज आपको प्ले करनी है इस तरीके से। आपको ये नहीं सोचना कि अब यहीं से घूमेगा बस ले लो ना, आपको ये डिसाइड करना है मेरे को कितना लॉस बियर कर सकता हूं, मैं कितना स्टॉप लॉस लगा लूं। और जो स्टॉप लॉस जितना नजदीक रखोगे आप, जितना अच्छा रखोगे, मतलब देखो 24,420 का स्टॉप लॉस लगा के तो स्टॉप लॉस ही कटेगा। 24,400 के नीचे का स्टॉप लॉस लेना है तो आप वेट करो थोड़ा और नीचे आ जाए, तो उसके बाद आप ऐसे हिट लगाओ और उसके बाद आप देखो हिट हो रहा है या बच रहा है। अभी करंट सिचुएशन में मार्केट डेंजरस लग रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? सुबह से कोई रिकवरी नहीं है भाई, वन साइडेड ड्रॉप चल रहा है। वन साइडेड मतलब लगातार लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बन रहे हैं, हर एक 20 मिनट में एक फ्रेश लो आ रहा है। तो ऐसे में नहीं लेना। लेकिन 20 EMA से जो मार्केट है 5 मिनट की कैंडल पे काफी दूर हो गया है। फॉर एग्जांपल 20 EMA दिख रहा है मेरे को इस समय 24,480 और खड़ा है 24,430 पे 5 मिनट की कैंडल पे। तो पॉसिबल है कि एक रिकवरी आए 24,450 या 470 की और फिर वापस गिरे। तो हमें रिकवरी पे जल्दी नहीं प्ले करना, वेट करना है पूरा पूरा, ठीक है। अब ये सवाल उठता है भाई गिर क्यों रहा है मार्केट? तो सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूटर देखूं अगर आज के, तो ये बैंकिंग क्षेत्र है, HDFC, ICICI, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज बाजार पे प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी बड़ी बातों में देखा जाए तो ग्लोबल एशिया थोड़ा नीचे है, नो डाउट एशिया मार्केट टूटा है, तो वहां से एक आप कह सकते हो प्रेशर आ रहा है। कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था। आज भी कोई खास ऊपर नहीं है, लेकिन हरे निशान में है, 1.55% ऊपर है, $85 बैरल्स पे है। लेकिन अगर आप नोटिस करो प्राइस, तो वहीं अमेरिका के बाजार से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, अच्छी बात है। जैसे डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स 227 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ से कोई परेशानी नहीं दिख रही है, अच्छे संकेत आ रहे हैं। एशियन मार्केट्स की बात करी जाए तो एशियन मार्केट से भी कोई खराब संकेत नहीं है, यूरोप भी ऊपर है, सब तो ऊपर है, केवल हम नीचे हैं भाई। कॉस्पी देखो आप 1.6% ऊपर है, निकाई 1/3% ऊपर है, शंघाई 1/3% ऊपर है। ताइवान की बात करी जाए तो ये फ्लैट है, ताइवान इनफैक्ट बंद है क्या आज? नहीं, खुल रहा है, फ्लैटिश टाइप दिख रहा है आई थिंक। हैंगसेंग एकमात्र इंडेक्स है जो 0.6% नीचे है, बाकी तो निफ्टी आज केवल 1.25% नीचे दिख रहा है। यूरोप में सब कुछ ऊपर ही दिख रहा है। तो ब्रॉडर मेरे को देखने में तो ऐसा लग रहा है, देखो बाजार रिकवरी देगा और मारेगा तेजी ऊपर। बस सवाल ये कि कहां से मारेगा। तो 24,430 के आसपास है, 24,410, 15, 20 के आसपास मुझे लगता है 75 या 80 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और वेट करके हमें ऊपर की तरफ प्ले करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसके पीछे लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप डरिएगा, घबराइएगा मत कि यार कल तो अच्छा खास चल गया था, आज वापस गिर गया। स्टॉक्स देखोगे तो स्टॉक आज ऐसे कोई खास तेजी से नहीं गिरे हैं, इक्वल है, 1:1 के रेशो में मार्केट ट्रेड कर रहा है मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी तो नहीं दिख रही है। बाकी अभी तक अगर आप शेयर्स देखें तो लाइमलाइट में आपके लिए जो है वो एथर एनर्जीज, KEI इंडस्ट्री, CG पावर, जिनको मैं कवर कर चुका हूँ। वहीं गिरावट की तरफ LIC, जैन रिसोर्सेज, UPL, जाइडस, डाबर, ये कुछ स्टॉक्स हैं।
रिजल्ट्स की बात करें तो अग्रवाल आई के नंबर आते हुए दिखे हैं, बासेफ 11% ऊपर हो गया है BASF नंबर्स के बाद अपने, इमामी 2% नीचे, ग्रीव्स कॉटन 8% क्रैश अपने नतीजों के बाद। आगे देखा जाए मॉर्पियन लैब 18% ऊपर अपने नतीजों के बाद, राइट्स, भारत सीड्स, मगध शुगर 3.25% ऊपर है, कैपिलरी टेक्नो 15% ऊपर अपने नतीजों के बाद। तो कहीं कहीं रिजल्ट्स के बाद बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। बाकी और स्टॉक्स देखा जाए तो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स 7% ऊपर है अपने नतीजों के बाद, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स की बात करी जाए तो 5% ऊपर है ये अपने नतीजों के बाद, रुस्तम जी 6% ऊपर है। बाकी कोई ऐसा बड़ा मूव देने वाला है क्या? जाइडस वेलनेस 4.5% नीचे दिख रहा है, डी डेवलपमेंट की बात करी जाए तो ये 5% नीचे दिख रहा है। तो काफ़ी स्टॉक्स में आज बड़ा एक्शन है रिजल्ट्स के बाद स्पेशली। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।